हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक कंप्लीट वेब सीरीज लेके आया हूँ, न्यू सीरीज लेके आया हूँ VMware vSphere 6.5 के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल में। तो ये वीडियो मेरा लाने का दोस्तों मोटिव ये था कि मैंने काफ़ी बार मैंने यूट्यूब पे बहुत बार सर्च किया, बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा, लेकिन कहीं पे भी मुझे एक कंप्लीट सीरीज नहीं मिली। कहीं पूरी कंप्लीट एक कोई ऐसा सीरीज हो जहाँ पे जिसको देख के मैं पूरा VMware सीख सकता हूँ, या किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ तो उसको देख के मैं लर्न करके उसमें एम्प्लॉय कर सकता हूँ, या फिर मैं एज ए स्टूडेंट अगर मैं कुछ करना चाहूँ, सीखना चाहूँ तो सीख सकता हूँ। तो मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। तो इसके लिए मैंने एक VMware के ऊपर VMware वर्जन 6.5 के ऊपर मैंने एक कंप्लीट 40 से 50 वीडियो का एक सीरीज लाया हूँ। तो मेरा आज क्लास फर्स्ट है दोस्तों। एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह से आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, उसी प्रकार से आपको डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। आपको डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो आपको देखना है, और मैं चैलेंज करता हूं कि आप अगर वो वीडियो देखते हैं तो 100% आप प्राइवेट सेक्टर हो या चाहे सीखने के पर्पज से हो, चाहे आप एक जो जर्नी करना चाहते हो VMware में, 100% उसको देख के आप एक बेस्ट इंजीनियर बन सकते हो वर्चुअलाइजेशन, और आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं। तो गाइज, तो चलिए इसी बेस पे मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज मैं आप लोगों को पूरे कंटेंट बताने वाला हूं कि मैं टोटल क्या क्या इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, पूरे टॉपिक्स में क्या क्या कवर करना हो, वो सारी डिटेल अब मैं यहाँ से बताना चालू करता हूँ। तो जैसे मैं फर्स्ट मेरा कंटेंट है, कंटेंट नंबर 1 VMware vSphere 6.5 में मैंने टोटल 40 से 50 वीडियो का सेट मैंने जो ऑलरेडी आपको बता रखा है। अब इसमें पहला जो है इंट्रोडक्शन टू वर्चुअलाइजेशन को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट क्या होते हैं, वर्चुअलाइजेशन कंपोनेंट क्या होते हैं, ये सब टॉपिक मैं इसके अंदर सब कवर करूंगा। फिर अंडरस्टैंडिंग द डाटा सेंटर इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या नेसेसरी है, वो भी मैं उसके ऊपर भी पर्टिकुलर वीडियो और डिटेल्स आपको बताऊंगा। अब इंस्टॉलेशन ऑफ EXI होस्ट सर्वर, अब EXI सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग VSphere क्लाइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ मैं आपको अलग अलग वीडियो में बता के इसको मैं कंप्लीट इसका लैब दिखाऊंगा, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे लैब के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं वर्चुअल मशीन कंसेप्ट्स। अब वर्चुअल मशीन का क्या कंसेप्ट रहता है, अंडरस्टैंडिंग विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ VM फाइल, एक्चुअल वर्चुअल मशीन हार्डवेयर। तो इन सब के बीच में मैं आपको जब लैब में प्रैक्टिस करूंगा तो इसकी डिटेल मैं आपको वहाँ पे बताता चाहूँगा। वर्चुअल मशीन क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, वर्चुअल मशीन को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, VM में कैसे करते हैं, टूल क्या होता है, डिप्लॉय VMware टूल एंड क्लोनिंग टूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो RMD होती है, वर्चुअल मशीन स्नैपशॉट्स, क्रिएटिंग VVP, रिमूविंग वर्चुअल मशीन, डिप्लॉय OVF टेम्पलेट्स, ये सारी चीज़ को मैं लाइव आपको लैब में बताने वाला हूँ। अब नेक्स्ट में हम आ जाते हैं कॉन्फ़िगर एंड मैनेज स्टोरेज सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टोरेज सर्वर पे ओवरव्यू बताऊंगा, DAS बताऊंगा, SAN बताऊंगा, FOC बताऊंगा, NAS बताऊंगा, टाइप्स ऑफ डाटा सेंटर स्टोरेज बताऊंगा। ये सब NAS अलग अलग चीज़ें होती हैं, इनको मैं जब प्रैक्टिकल लैब आपको दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको ईजी वे में समझ में आएगा। और कॉन्फ़िगर स्टोरेज को कैसे करते हैं, ISC स्टोरेज क्या होता है, NAS क्या होता है, FNAS क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, FC क्या होता है, FC SAN क्या होता है, स्टोरेज OFC क्या होता है, ये सारे जो उससे जो कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज के पार्ट होते हैं ना, वो भी मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। फिर VMF डाटा स्टोरेज क्या होता है, ये इसके बारे में भी मैं कंप्लीट आपको जब प्रैक्टिकल लैब करूँगा तो वहाँ पर बताऊँगा। फिर कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग वर्चुअल नेटवर्क को कैसे हम मैनेज करते हैं, वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मतलब वर्चुअल में तो बहुत बड़ा ये पॉइंट है, जिसको वर्चुअल स्विचिंग कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड वर्चुअल स्विच पॉलिसी कैसे डिप्लॉय करते हैं, VM माइग्रेशन कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी मैं आपको कंप्लीट एक स्टेप्स आपको बताना। vMotion क्या होता है, vSphere क्या होता है, VMware इंपॉर्टेंस ऑफ VMware vSphere मोशन क्या होता है। तो ये कंप्लीट एक मेरी सीरीज है गाइज। तो अब ये सबसे मेन ब्रेन पार्ट होता है जो इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर vCenter सर्वर। अब vCenter सर्वर क्या होता है, vCenter सर्वर अभी के मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। vCenter सर्वर ऐसा होता है जो हमारे जो EXI होस्ट रहते हैं उनको ये मॉनिटर और मैनेज करता है, सब ऑटोमेटेड होता है। जस्ट आपको इसमें अलार्म क्लियर वगैरह कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस वगैरह आती रहेगी। अब VMware क्लस्टर एंड हाई एबिलिटी मीन्स VMware क्लस्टर एंड HA। तो
तो HA कैसे चलता है, HA का आर्किटेक्चर कैसा होता है, EXI होस्ट टू क्लस्टर कैसा होता है, टेस्ट vSphere और HA फंक्शनिंग कैसे काम करता है, वो सारी मैं प्रैक्टिकल में आपको ये करके दिखाऊंगा। और फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, होस्ट स्केलेबिलिटी DRS क्या होता है, डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है, मालवेयर कंटेन आपको डेटा को सेव करना है तो मालवेयर कंटेन या कोई ऐसे वायरस से कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके बारे में भी मैं ये प्रैक्टिकल लैब में करके दिखाने वाला हूँ। फिर उसके बाद आपको एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन कंट्रोल, किसी मशीन को एक्सेस करना, उसके ऑथेंटिकेशन कंट्रोल क्या, डिसेबलिंग लॉकडाउन मोड या फिर मेंटेनेंस मोड कैसे करते हैं, परमिशंस कैसे सेट करते हैं, क्रिएट कस्टम रोल और वी सेंटर सर्वर, ये सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। रोल्स, रिसोर्स एंड मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, तो CPU यूटिलाइजेशन कॉन्सेप्ट का, मेमोरी कॉन्सेप्ट, VM मेमोरी एंड का वर्चुअल, फिर SMNP, CPU मेमोरी, हार्ड डिस्क स्टेप, मतलब ये सारी चीज़ें ना गाइज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला, जिसमें इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं कितनी बड़ा टॉपिक पूरा VMware के ऊपर ही लेके आया हूँ। अब इसमें शेड्यूल टास्क एंड इवेंट अलार्म, इसको कैसे हम करते हैं शेड्यूल, किसी की जैसे आपके VMware में कोई अलर्ट हुआ, कोई नोटिफिकेशन आया तो आपको ऑटोमेटिकली ईमेल ट्रिगर कैसे होगा, ट्रिगर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया बनानी पड़ती है, कैसे हम ईमेल फंक्शनिंग ऑप्शन क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। vSphere क्लाइंट क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग वेब क्लाइंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग वेब vSphere यूजिंग ARP क्लाइंट, तो इसको कैसे हम करते हैं उसको भी आपको बताने वाला हूँ। VMware vShield एंड एंड पॉइंट्स प्रोटेक्शन, ये नया आया है जो मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल लाइव में बताऊंगा। एडवांस टॉपिक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच का DRS स्विच क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, वो क्यों यूज करते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। आर्किटेक्चर में VLAN कैसे करते हैं, VLAN के ऊपर मैं सेपरेट इस लैब में मैं आपको करके दिखाऊंगा। VLAN ट्रेन कैसे करते हैं, VLAN क्रिएट कैसे करते हैं। फिर VMware vSphere स्टैंड अलोन कन्वर्टर, ये कन्वर्टर कैसे करता है, जैसे फिजिकल टू वर्चुअल और वर्चुअल टू वर्चुअल, मतलब वर्चुअल टू वर्चुअल, कन्वर्टिंग वर्चुअल टू वर्चुअल, कैसे हम किसी मशीन को वर्चुअल टू वर्चुअल कन्वर्ट करते हैं और किसी मशीन को फिजिकल टू वर्चुअल कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अपग्रेडेशन ऑफ सर्वर को कैसे अपग्रेड करते हैं, डाउन टाइम कैसे लेते हैं, किस तरह से मशीन को एक दूसरे से ट्रांसफर करते हैं और अपडेट करते हैं रियल एनवायरनमेंट में, ये मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ। फिर मैनेजिंग vSphere यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस, तो ये कमांड लाइन में जो होते हैं VCLI और VMA SSH क्लाइंट टूल्स, ये कैसे करते हैं मैनेज, EXI VMS, इसको भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाइव में आपको बताऊंगा और इसके ऊपर भी सीक्रेट वीडियो आने वाला है। अंडरस्टैंडिंग EXI सर्वर आर्किटेक्चर, इसका मैं टोटल आर्किटेक्चर आपको बताऊंगा। ट्रबल शूटिंग एंड वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको मैं रियल टाइम में बताऊंगा कि आपको आपके नेटवर्क में या आपके डेटा सेंटर में या फिर आपकी VMware में अगर कुछ आपको ट्रबल शूट करना, कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं बेसिक प्रॉब्लम जो होती है मैं वो आपको पॉइंट आउट करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये बेसिक प्रॉब्लम इस तरह से आती है तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिस तरह से मैं करके आपको दिखाऊंगा। और मैं भी प्रैक्टिकल रियल लाइफ में आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे बता देता हूँ गाइस, व्हाट इज द वर्चुअल कंपोनेंट। वर्चुअल कंपोनेंट क्या होता है आपको ये शायद पता होना चाहिए। सबसे नंबर 1 पे वर्चुअल कंपोनेंट होता है CPU एक वर्चुअल कंपोनेंट होता है VMware में। उसके बाद रैम को भी हम वर्चुअल कंपोनेंट करते हैं। अगर मैं आपको कोई पूछे कि वर्चुअलाइजेशन कंपोनेंट क्या होता है तो आपको सबसे पहले बताना है CPU, रैम, उसके बाद निक मीन्स नेटवर्क इथरनेट कार्ड, जो कार्ड हम अपने मशीन में डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, इथरनेट केबल। उसके बाद स्टोरेज भी वर्चुअल कंपोनेंट में आता है और उसके बाद एप्लीकेशन भी वर्चुअल कंपोनेंट। ये 5 आइटम है जो CPU, रैम, निक, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन, ये 5 आइटम है जो वर्चुअल कंपोनेंट कहते हैं। अगर आप VMware एज ए VMware इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल कंपोनेंट क्या क्या होते हैं या उनको पॉइंट आउट कैसे कर सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्चुअलाइजेशन। अब मैं एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने इंटरनेट से कॉपी किया हुआ। वर्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द क्रिएटिंग अ वर्चुअल वर्जन ऑफ द समथिंग लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर और it involve using specialized software to create a virtual or software created version of the computing resources rather than actual version of the same resources। तो यहाँ पे एक मैं छोटा सा आपको मशीन बताया हूँ। अभी ये मशीन है जो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मशीन आपका जैसे मेरा लैपटॉप है, जिस लैपटॉप पे भी मैं काम कर रहा हूँ, ये लैपटॉप है। इस लैपटॉप का आप इसको लैपटॉप को CPU मान सकते, CPU
रैम, प्रोसेसर सब इसके अंदर है। इसके अंदर एक मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है, जो ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का है, विंडोज 10 में डाला हुआ। और इसके अंदर मैंने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, जैसे VMware इंस्टॉल कर लिया, VMware का वर्क सेशन। तो ये एक प्रकार का वर्चुअलाइजेशन में बताना चाहता हूँ आपको, जो अभी मतलब पहले हम इसको यूज करते थे। तो जब से VMware आया, तो VMware आने के बाद क्या टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब क्या हुआ कि ये समझ लीजिए आपका EXI सर्वर है, ये EXI सर्वर है, इसके ऊपर हमने VMware इंस्टॉल किया, और उस VMware के अंदर हमने क्या किया कि इतने सारे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और उसके अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। अभी तक क्या था कि इसके अंदर हम सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर हम कोई एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करते, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन में। आप ऐसा मान सकते कि इसका 4 GB 60 GB का हार्ड डिस्क रैम था, उसको हमने एक ही मशीन में यूज किया। यहाँ पे 6 GB का हार्ड डिस्क है, रैम है हमारा, हमने 4 GB चारों VM को दे देते, इस तरह से हमारा काम बन गया। तो ये कैसे काम करता है आफ्टर वर्चुअलाइजेशन, तो ये चीज़ ना मैं आपको कंप्लीट वीडियो में बताने वाला हूँ, मीन्स इसका प्रैक्टिकल लैब आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं हम। अब टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, देखो दोस्तों, एक्चुअली टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन ऑलमोस्ट आज के डेट में सभी चीज़ों का होता है। डेस्कटॉप वर्चुअलाइज हम कर सकते हैं, डाटा वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, नेटवर्क वर्चुअल कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, सर्वर कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्लाउड कर सकते हैं। तो ये जो मतलब 7 टॉपिक है ना, इन 7 टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा आपको। ये मैं आपको कंप्लीट, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों का डिटेल आपके पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाइपरवाइजर टाइप। अब हाइपरवाइज टाइप क्या होता है? एक्चुअली हाइपरवाइजर टाइप 2 होते हैं। नंबर 1 है नेटिव बार मटेरियल गाइज उसे कहते हैं, जैसे अपना EXI सर्वर, जो EXI सर्वर होता है उसको हम लोग बार मटेरियल बोल सकते हैं आप। हाइपरवाइजर रन डायरेक्टली ऑन द होस्ट हार्डवेयर टू कंट्रोल द हार्डवेयर एंड मैनेज गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम थस रन ऑन द अनदर लेवल एबव द हाइपर। तो इसका एग्जाम्पल है VMware EXI, माइक्रोसॉफ्ट Hyper-V। तो VMware VXI क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है जिसके अंदर हम लिनक्स का एक एप्लीकेशन हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर हम VMware इंस्टॉल करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ। और टाइप 2 हाइपरवाइज टाइप 2 और होस्ट टाइप हाइपरवाइज रन विद इन अ कन्वेंशन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट विद द हाइपरवाइजर लेयर एज अ डिस्टिंक्ट सेकेंड सॉफ्टवेयर लेयर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रन द थर्ड लेवल एबव द हार्डवेयर। जैसे हमारा ये कंप्यूटर हो गया, इस कंप्यूटर को ऊपर अगर हमको वर्चुअलाइजेशन करना है तो कैसे करना पड़ेगा? हमको पहले विंडोज 7 या विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम इस कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद हमको फिर क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क सेशन को इंस्टॉल करके, चाहे VM टूल इंस्टॉल कर ले या फिर चाहे वर्क सेशन को इंस्टॉल कर ले। तो मैं एक्चुअली आपको मैं एग्जाम्पल में समझाता हूँ। तो इसका एग्जाम्पल है VMware वर्क सेशन एंड वर्चुअल बॉक्स। तो अभी मैं इसको एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ। हाइपरवाइजर टाइप 1 वर्चुअल यूजिंग बार मटेरियल हाइपरवाइजर। तो हाइपरवाइजर टाइप 1 में बार मटेरियल आता है, और बार मटेरियल इसको कहते हैं गाइस। यहाँ पे जो EXI एग्जाम्पल में आपको बताया हूँ कि ये EXI होस्ट है। अगर आप VMware जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले आपको एक EXI सर्वर लेना पड़ेगा। उस सर्वर के अंदर आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना, उसको हम हाइपरवाइजर एक लिनक्स का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। मतलब एक हाइपरवाइजर एक एप्लीकेशन ही इंस्टॉल करते हैं, 335 MB का रहता है, और उस हाइपरवाइजर के ऊपर फिर ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन आ जाते हैं। यही इन्वायरमेंट है जो जितने भी इंडस्ट्रियल है या प्राइवेट सेक्टर है या बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, वो यही टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बार मटेरियल का उदाहरण क्या है, तो आपको इसी प्रकार से बताना पड़ेगा। या फिर पूछे कि इंडस्ट्रियल में हम VMware को कौन सा हाइपरवाइजर यूज कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम हाइपरवाइजर 1 यूज करते हैं। और 2 को कैसे हम एग्जाम्पल, मैंने 2 का भी एग्जाम्पल बना के रखा है, मैं आपको वहां पे दिखा देता हूं। हाइपरवाइजर 2 को हम कहते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन सिस्टम रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज अ विंडोज और लिनक्स
टू बी इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर। मीन्स इसका मतलब कहना है कि जैसे हमारा एक कंप्यूटर ही हो गया, इस कंप्यूटर के ऊपर हमको विंडोज या लिनक्स का एप्लीकेशन चाहिए, फिर तब उसके बाद हम उसके अंदर कोई वो VMware वर्कस्टेशन या कुछ ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ये हमारे पास एक विंडोज का एक सर्वर है, उस सर्वर को हमको उसके अंदर हमने फिर एक विंडोज या लिनक्स का मशीन इंस्टॉल किया, उसके ऊपर हमने VMware सर्वर इंस्टॉल किया, फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। तो ये टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं करते हैं। हम जो यूज करते हैं, मैं आपको यहाँ पे वापस बताना चाहूँगा, हम लोग जो यूज करते हैं यहाँ पे है VMware हाइपर टाइप 1 यूज करते हैं, जिसको हम बार मेटल हाइपरवाइजर बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है, अ बार मेटल हाइपरवाइजर सिस्टम डज नॉट रिक्वायर ऑपरेटिंग सिस्टम, द हाइपरवाइजर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हाइपरवाइजर ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए कोई सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर हम आप वर्चुअलाइजेशन एज अ वर्चुअल इंजीनियर बनना चाहते हैं VMware में, तो आपको इसी टोपोलॉजी पे काम करना है। तो गाइज यहाँ तक आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इससे भी कुछ अच्छा लाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैसे इंस्टॉल करते हैं EXI सर्वर, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में कल अपलोड करूंगा। तो गाइज आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे, और मेरे इस YouTube चैनल वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।